नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाताल लोक न्यूज़ में। मैं हूं फरदीन खान। सुहासरा विधायक हरदीप सिंह डंग, जो कि अब शिवराज सरकार में मंत्री पद ग्रहण कर चुके हैं, आज अपने घर अपने क्षेत्र मंदसौर वापस लौटे और भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। हालांकि वह तय किए गए समय से 1.5 घंटा देर से प्रेस वार्ता में आए, जिस पर उन्होंने खेद जताया और माफ़ी भी मांगी। प्रेस वार्ता में कमलनाथ सरकार पर तंज कसते हुए मंत्री जी ने बहुत कुछ कहा और कुछ तीखे सवालों का सामना भी किया। हेलो, थोड़ी प्रेस की गरिमा। हेलो, ये तो मतलब हेलो 1.5 घंटे हम तो हरदीप जी थे, इसलिए हमने पहली बार 1.5 घंटा इंतजार किया सर। मतलब टाइम जो है बीजेपी जी अरे हिम्मत कितना। अब मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ी, ये यहाँ से काम चालू होता है कि जब मैं चुनाव लड़ता हूँ तो 3 चुनाव जब मैंने लड़े 8, 13 और 18, मैं जो ये आपसे बोलने जा रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी कह सकता हूँ कि इसकी आप मजबूती से जो एक एक शब्द को मेरे सुनना और उसको दिल से लेना। ये प्रेस वार्ता की जगह एक दिल की आवाज़ है, मन की और सच्चाई की बात कि जब मैं 3 चुनाव लड़ता हूँ तो एक भी नेता मेरा प्रचार करने नहीं होता, कोई बड़ा नेता। हेलीकॉप्टर गरुड़ उतरता है, हेलीकॉप्टर मंदसौर उतरता है, नारगढ़ उतरता है, अपने हरदीप सिंह डंग के यहाँ पर एक भी बड़ा नेता प्रचार करने नहीं आया। ये तो ईश्वर का आशीर्वाद और जनता का सबका आशीर्वाद था। तो 2 बार चुनाव जीता हूँ और 2 बार जब चुनाव जीता, दुख की एक और बात है कि इकलौता विधायक होने के बाद भी मंदसौर जिले में कोई नेता बधाई तक नहीं देता, कि कोई कार्यक्रम नहीं करता है कि एक विधायक जीता तो हम उसका स्वागत कर दें, उसको बधाई तक दे दें। मंदसौर जिले में मैं खुद जब रिजल्ट लेके बाहर आता हूँ तो कोई नेता नजर नहीं आता कांग्रेस का। यहाँ से जब फिर आगे बढ़ते हैं, जब सरकार बनती है तो मेरे को सूचना मिलती है कि आपका नाम मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व में है, क्योंकि इधर का इकलौता विधायक था। मेरे को उम्मीद थी कि इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व इसलिए मिलेगा कि यहाँ पर कार्यकर्ता मजबूत होंगे, यहाँ पर पार्टी मजबूत होगी, यहाँ क्षेत्र का विकास होगा। तो रात को फोन आता है, फिर सुबह उठ के देखता हूँ तो मेरा नाम कट जाता है। और नाम इसलिए कटता है कि मैं कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह जी का रिश्तेदार नहीं था, बड़े नेता का पुत्र नहीं था, इसलिए मेरा नाम वहाँ पर काट दिया जाता है। अगर इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देते तो कार्यकर्ता भी मजबूत होता, उनकी पार्टी भी मजबूत होती और कहीं न कहीं ये क्षेत्र विकास के रास्ते पे भी जाता। तो यहाँ पर भी इस क्षेत्र के साथ धोखा करा, उनकी खुद पार्टी के साथ धोखा करा और कार्यकर्ताओं के साथ धोखा करा। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, पर दुख की ये बात है कि जैसे टाइम निकलता है और 16 तारीख को दूसरे महीने में पहला लेटर मेरे को लिखित में मुख्यमंत्री जी को देना पड़ता है कि आप मेरी यहाँ पर कांग्रेस सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है, मेरी बात को सुना जाए, मेरे को समय दिया जाए। पर उसको वो मजाक समझते और मेरे से कोई बात नहीं करते हैं। फिर मैं दिग्विजय सिंह जी के पास जाता हूँ कि मेरी बात को सुना जाए, वहाँ पर भी मेरी सुनवाई नहीं होती है। और इसके बाद जब मैं जाता हूँ सिंधिया जी के पास दिल्ली, मैं अपनी बात रखता हूँ, पर मेरे को नहीं मालूम था कि मुझसे ज़्यादा दुखी कौन है। जब वहाँ पर गया तो मेरे को तो बाद में मालूम पड़ा तो वो भी दुखी है। और वहाँ से भी लौट के आता हूँ, 7वें महीने में फिर कमलनाथ जी को एक और लेटर देता हूँ कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मेरी सुनवाई की जाए। मैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मीटिंग करता हूँ, ब्लॉक की मीटिंगें करता हूँ, उनको मैं बताता हूँ कि वहाँ पर ऐसी स्थिति है। 4 ब्लॉकों में मीटिंग करता हूँ, होली मिलन समारोह में मीटिंग करके कार्यकर्ताओं को बोलता हूँ कि मेरे को लड़ाई लड़ना चाहिए। कार्यकर्ता दमनता तो बोलते हैं कि सच्चाई की लड़ाई लड़ने में कोई बुरी बात नहीं है। और आखिरी बार जब मैं जाने के पहले उनके पीए, कमलनाथ जी के पीए और उनके गनमैन से मिलता हूँ कि आज मैं आखिरी बार आया हूँ, अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई और मेरी मांग खाली थी कि रामपुर सीतापुर सिंचाई योजना, सेदरा करनाली का डैम, ये 2 मेरे हाथ में लेटर थे। मैंने कहा आज अगर कमलनाथ जी मेरी सुनवाई नहीं होती है तो फिर गलत होगा। मेरे आंखों में आसमान तरैये थी कि इनसे बोलो कि मेरी बात सुन ले। और आखिरी बार जब गया कमलनाथ जी के यहाँ पर, जो उनकी पहले वाली स्टाइल थी, 15 महीने में मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आप कभी प्रश्न पूछना, कभी कमलनाथ जी आ जाए और उनके मंत्रियों की भी तो पूरी कहानी बताऊंगा कमलनाथ जी की, कि 15 महीने में इस क्षेत्र के विधायक को, जो उनकी पार्टी का था, अगर 15 सेकंड
15 महीने में 15 सेकंड अगर मेरे को पास में बिठाकर वो मेरी बात सुन लेते, अगर वो इस बात पर हाँ कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। 15 सेकंड उन्होंने मेरे को बैठ के नहीं सुना, खाली आवेदन देता था और खड़े खड़े फोटो खिंचाकर चलो 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 चलो। इनका एक परमानेंट एक वो शब्द हो गया था कि चलो चलो। और आखिरी बार जब मैं मिला, उन कर्मचारियों ने भी कहा, उनके गनमैन मुकेश जाट ने कहा, उनके पीए ने कहा कि साहब ये विधायक की ड्यूटी है, इनकी बात सुनी जाएगी। मैंने कहा साहब ये 2 काम मेरे कर दो। क्या करूँगा? चलो चलो। मैंने कसम खा के फिर वहां से निकला कि अब चलो तो चलो ही चलो। और ये मजबूती से वहां से निकला। और उसके बाद जब बेंगलोर में गया तो सबसे पहला इस्तीफा देने वाला हरदीप सिंह डंग था। और इस लालच में नहीं दिया कि मैं सत्ता का मेरे को बीजेपी में कोई मेरे को पद मिलेगा कि मेरे को चुना। मैंने कहा इस पद पे रहने में कोई फायदा नहीं, जो जनता के साथ मैं न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। 15 महीने में अगर काम नहीं करा पाता हूँ और 2-3 साल और निकालूंगा, फिर जनता के बीच में जाऊंगा कि कमलनाथ जी मेरी सुनते तो जनता नहीं मानेगी। इस लड़ाई को मैंने कहा पद रहे ना रहे, मतलब विकास नहीं होगा तो पद पे भी रहना धिक्कार है। तो ये पद का इस्तीफा दिया। और उसी के बाद दूसरे दिन जब आरोप आते हैं कि विधायकों ने लेन देन करके ये पद छोड़े हैं, कोई कह रहा 25 करोड़, कोई कह रहा 35 करोड़, कोई कह रहा 50 करोड़, कोई कह रहा 65 करोड़, कोई कह रहा 75 करोड़। मैंने उनसे उस टाइम कहा कि एक एका तो कर लो उनसे, कोई राशि अगर आरोप लगा तो तय कर लो कि कितनी कौन सी राशि का आरोप लगाना है। और उस टाइम मैंने अपना एक वीडियो जारी करा कि कमलनाथ जी की सरकार है, गुप्त एजेंसी उनके पास है, शासन प्रशासन उनका है, ये जो आपकी सरकार पलट रहे हैं, लेन देन करके पलट रहे हैं, तो आपकी गुप्तचर एजेंसी क्या कर रही है? उन व्यक्तियों पर छापे डालना चाहिए, उनको जेल के अंदर डालना चाहिए। आप कार्रवाई भी नहीं कर रहे हो और आप खड़ी बोले जा रहे हो कि लेन देन हुआ तो आपको आपकी सरकार देते। मेरे स्त्री के बाद तो 15-17 दिन बाद ये सरकार गिरी है। तो उनके पास पहले भी जो गुप्तचर थे, ये लगातार जो आरोप लगा रहे थे, अगर इस सरकार को वास्तव में अगर होती तो छापे डालने थे, नहीं तो बोलने का अधिकार नहीं है। मेरा तो ये भी जब आपने इस्तीफा दिया था तब आपने एक कारण ये भी बताया था कि बाढ़ पीड़ित लोगों को 25% वेतन दिया गया है। सरकार आपके सरकार आपकी बजट सुना पड़ेगा अभी भी जिले में 80,000 से अधिक और आपके वचन आपकी विधानसभा में भी अभी तक उनको कोई राशि नहीं मिली। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अब आप इसको अच्छा छापना। जो 100% राशि घोषणा कमलनाथ जी ने करी थी, उसमें से 4 किस्तों में राशि देने का जो कहा था कि 25% और 75% राशि बाकी है। मैंने माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब को लेटर दिया था और खुशी की बात है कि उनका लेटर आ चुका है कि जैसे ही बजट आएगा 75% उनके खाते में राशि डाल दी जाएगी। ये आप ओपन विधायक जी, कोरोना का काल चल रहा है तो 4 महीने आपकी सरकार को आए हुए मंदसौर के जिला प्रशासन में बैठे लोग जो कि कांग्रेस की सरकार के टाइम से तैनात किए गए लोग हैं, आपके चुनाव के लिए पूरा उन्होंने जाब्ता कर दिया है। 1 दर्जन से अधिक वो घोटाले कर दिए गए हैं जिनका जवाब आपको ही अपने विधानसभा क्षेत्र में देना पड़ेगा। और ये घोटाले हमने नहीं उजागर नहीं किए हैं, ये घोटाले आपके माननीय विधायकों ने घोटाले उजागर करे, आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उजागर किए हैं। और उनमें एक में भी ठोस कार्रवाई ना तो जिला प्रशासन ने की है, ना प्रदेश की सरकार ने की है। और ऐसी परिस्थिति में केवल जब किसी के इशारे पर अगर ये जानबूझ के किए गए घोटाले हैं तो उनका जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा क्योंकि सरकार आपकी है। वो आपने ये बात जो पूछी है, ये जो वेश जी जो ज्ञानेंद्र वेश के बारे में पूछी है, आप उसका एक उदाहरण बता रहा हूँ। जब इधर उदाहरण उसमें बता भी दूँ, ज्ञानेंद्र वेश का ट्रांसफर यहाँ से करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। ट्रांसफर के बाद वो ट्रांसफर कैंसिल करा के आ गया। आपके यहाँ पे 2 विधायकों को जाकर वहाँ पे संघर्ष करके उसका ट्रांसफर वापस कैंसिल कराना पड़ा। जांच अभी तक कुछ नहीं हुई है। दूसरा, शराब घोटाला कांड हुआ, पूरी का केवल ट्रांसफर डिलीवरी हुआ, उसमें कोई जांच नहीं हुई है। गेहूं घोटाले की तो अपन बात ही नहीं करें। अपन आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आरोप लगाया था कि किसानों से पैसे लिए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि किसानों की सरकार है, लेकिन वो अधिकारी अभी भी यही पदस्थ है और वही कार्यभार देख रहे हैं।
एक मतलब ये बात छोटे एक- लगातार घोटाले हो रहे हैं। हमारा एक प्रश्न तो बारदाना घोटाला होगा। हमारा एक और कहना है आपके जानकारी में बारदाना घोटाला होगा। अरे सुन आप एक मिनट बोला मैं बोलूं? और एक मिनट आखिरी बात, क्या आपके चुनाव के पहले सब छोटे उठाएंगे जितने भी खाने पीने वाले चले जाएंगे? एक लाइन में जवाब। बिल्कुल, जो आपने प्रश्न उठाया बहुत महत्वपूर्ण उठाया। भ्रष्टाचार किसी भी सरकार में हो तो उसका विरोध होना चाहिए। और ये जो एक और लड़ाई जो आप कह रहे हैं कि ये बातें सब मैं कमलनाथ जी के यहाँ पर जाकर बता के आया था कि ये अधिकारी यहाँ पर जो हैं ये गलत है, जनता की भी और सबकी मांगे। और मैंने खुद जब एक की मांग करी कि सब कह रहे हैं भ्रष्ट है, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री जी का वो नहीं हटेगा। कौन अधिकारी था? परिवहन नहीं हटेगा। तो जब ओपन में इतनी बात मैं अच्छा ये वो जो बोल रहा हूँ ना एक शब्द, ये ना मेरे को किंतु करना परंतु करना है, ओरिजिनल मतलब ना आरोप लगाना है, ओरिजिनल बातें बोल रहा हूँ। और ये जो अभी आपने बातें करी है इसकी अभी शिकायतें गई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसकी जांच होगी और जो गलत अधिकारी होगा उसको भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं बच सकी। ये बात मुख्यमंत्री जी ने अभी कैबिनेट की मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें साफ मंत्रियों को आदेश दिए हैं सभी अधिकारियों को कि गलत व्यक्ति को गलत अधिकारी को नहीं बख्शा जाए। परंतु आप ये देखो कि आपके मुख्यमंत्री जी के सामने भ्रष्ट अधिकारियों को बहुत प्रोत्साहित किया जाता है। अभी तक के अनेक उदाहरण है। पिछले अधिकारी जो कलेक्टर रहा, मैं तो बता दूं कि संघ तक में मीटिंग हुई उसको हटाने के लिए, पर उसको हटाया कब कि लोगों ने उसको जूते मारे तक। भ्रष्ट अधिकारी जितने भी है इन सीएम के कार्यकाल में उनको खूब प्रोत्साहित किया जाता रहा है और अभी ये ताज़ा उदाहरण भी है। ये जो आप कह रहे हैं ऐसे अधिकारियों को भी सजा मिली है। वो अभी जो बात रखी अभी है, अभी इनको मात्र अभी 100 दिन हुआ उसमें कोरोना का चल रहा है, जो कार्यकाल अभी कोरोना का था। और हमने एक भी ऐसा अधिकारी कुमार साहब का कार्यकाल आपने बहुत करीब से देखा है, वो सबसे क्रीम पोस्ट पे है आज। और सबसे वो बीजेपी की सरकार में ही है। कुमार साहब का कार्यकाल हमने बहुत करीब से देखा। आज खुद आरोप अच्छा लगाया। एक बात बता जब आरोप किसने लगाया था? आप ही ने लगाया था आरोप और उनको कहाँ पर ले गए थे? सुप्रीम कोर्ट पे किसने लगाया? आरोप किसने लगाया? सुप्रीम कोर्ट पे किसने अरे हम तो और अधिकारी को बता दें कि जो शिवराज सिंह के वहाँ पे काफी प्रतिष्ठित है, लोकप्रिय है, भ्रष्ट अधिकारियों को खूब प्रोत्साहित किया जाता है इनके कार्यकाल में और किया जा रहा है। जितने भी अधिकारी है, मैं कुछ एसपी के नाम गिनाऊं, मैं कुछ भ्रष्टाचार के नाम गिनाऊं, जो भी आप नाम ले रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। खूब प्रोत्साहित किया जाता है भ्रष्ट अधिकारी। एक प्रश्न पूछना मेरी जानकारी में है कि भयंकर चोट वसूली कर रहा हूँ और 5-5, 6-6 साल से यहाँ पर पदस्थ करे। अब आप मंत्री बन गए हो, सरकार के हिस्से हो गए हो। ये आपने मेरा प्रश्न ये था कि आपके चुनाव की घोषणा हो उससे पहले यहाँ के जो छटे हुए भ्रष्ट अधिकारी जो वर्षों से जनता का खून चूसना चले जाएंगे क्या कि नहीं जाएंगे? मैं पूरी बात बता चुका हूँ और मुझे विश्वास है कि पूरी इनकी कार्रवाई 100% इन पे होगी। ये कलेक्ट्रेट भवन बना, ये भी क्या है? तेले तालाब का कैचमेंट दे दिया, तेले तालाब की जमीन का आज तक निराकरण मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में। जितनी भी गंदे नाले की जमीन है उन पे कॉलोनियां खड़ी हुई इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। कितने गिनाए आप? और एक पे जांच आज तक नहीं हुई और एक पे अनेक बयानबाजी हुई, जमीनों की नफ्ती करके सब बताया। भू माफियाओं ने बगीचों की जमीन दे दी। सरकार भी रही, कांग्रेस की सरकार भी 15 महीने रही, सब बातें सबके सामने हैं और मुझे विश्वास है दूध का दूध। गंदे नाले के अतिक्रमण हटेंगे, उन पे कॉलोनियां करके उन पे मेरा मंदसौर जिले के विकास को लेकर प्रश्न है कि आप मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री हैं देवड़ा जी ने, तो मंदसौर जिले के विकास के लिए प्राथमिकता है क्या क्या हुई, कौन कौन सी सिंचाई योजना पर आप काम करेंगे, प्लस मंदसौर में मेडिकल कॉलेज और ऐसे विकास के काम है जो काफी दिनों से जरूरी पड़ते हैं, वो कैसे होंगे क्या? मैं पहले तो सांसद जी को धन्यवाद दूंगा और केंद्र सरकार को जो 2 मेडिकल कॉलेज उनके संसदीय क्षेत्र में, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में 5 हुए और उसमें संसदीय क्षेत्र में 2 होते हैं, मंदसौर और नीमच में। ये अपने लिए सबके लिए गर्व की बात है। आने वाले दिनों में मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुलना ही है। दूसरा, अगर मंदसौर जिला विकास के रास्ते पे गया है तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो काम हुए उन्हीं के माध्यम से गया है। उसका मुख्य उदाहरण जो मैं बता सकता हूँ कि 8 लेन जो यहाँ पर रोड निकल रही है, ये गडकरी जी का जो विकास का रास्ता था, आज हमारी विधानसभा में वो पूरा 8 लेन निकलेगी यहाँ से किसानों के लिए, आम व्यापारियों के लिए। जो दिल्ली से बॉम्बे 8 लेन है
और सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रैक चल रहा है, हाईवे ट्रैक जो अपना रेल का, उसमें उद्योग धंधे खोलने के चांस, फ्रूट प्रोसेसिंग पार्क ये बनने के चांस ज़्यादा बने हैं और ये कृषि प्रधान जिला है हमारा। तो अभी जो आने वाले दिनों में मेरा भी यही फोकस रहेगा कि किसानों को उनकी फसलों का और अच्छा दाम मिले, यहाँ पर उद्योग धंधे अच्छे खुले और पर्यटन का जो मैटर है, यहाँ पर इतने अच्छे स्थान है कि पर्यटन को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। इस ट्रिप पे शिवराज सिंह जी चौहान अच्छा काम करने के लिए तैयार है। आप संतरा वाले से आते हैं, तो आपके क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग उद्योग का क्षेत्र विकसित होगा। एक दूसरा, मेडिकल कॉलेज की भूमि कब आवंटित हो जाएगी और कितने दिनों में शिलान्यास की लक्ष्य आप लेंगे? इसमें सांसद जी लगे हुए हैं और मुझे विश्वास है सरकार का मामला है, हाँ? ये राज्य सरकार का मामला है। नहीं, सांसद जी का व्यक्तिगत तौर पे इंटरनेट, और अगर भूमि की बात रही है तो पहला काम, सबसे पहला काम, अगर मीटिंग में आएगा तो पहला काम यही करूँगा। भाई साहब, आपके मेडिकल कॉलेज आपके विधानसभा क्षेत्र से लेके पूरे जिले में आज भी 1 वर्ष बीत गया, 90% पुल पुलिया जो उस समय टूटी थी अति वर्षा के कारण, अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। पहली बात। दूसरा, जो गांव डूबे थे, जिसके कारण डूबे थे, ना ही उन तालाब में सुधार हुआ है, ना ही उन परिस्थितियों को बदला गया है। ऐसे में आपकी लक्ष्य क्या होगा, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? क्योंकि बरसात सिर पे है। एक बात बता दें आपको जी, आप प्रश्न बहुत अच्छे पूछते थे, तो आप सबको धन्यवाद। अब मेरा उत्तर भी लिखना इतनी ईमानदारी से प्रश्न। हाँ, मेरी बात सुनो महेश भाई, अभी नहीं कह रहा हूँ खाली प्रश्न। आप मेरी बात सुनो, जो मैं उत्तर दे रहा हूँ। जो पुल नाले टूटे थे, मैं शिवराज सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बैठते ही 7 सदके उन्होंने सुहासरा विधानसभा में ये पहला काम करा। और एक सड़क जो कचनारा से बलसई से कचनारा है, उसकी मांग कर रखी है और ईश्वर ने चाहा तो वो बिल्कुल आने वाले दिनों में स्वीकृत होने वाली है। और दूसरा, नाहरगढ़ से बिल्लोर पुलिया के लिए कई बार मैंने अपने मुख्यमंत्री जी से बोला कि कर दें, पर वो नहीं कर पाए। और शिवराज सिंह चौहान साहब के बैठते ही मैंने एक फोन करा, उसकी कम से कम इतनी अच्छी रिपेयरिंग तो हो गई कि अभी आ जा सकते हैं। तो ये अंतर है। मैंने खेल मैदान के लिए 15 महीने तक कमलनाथ जी और जीतू भाई पटवारी खेल मंत्री से ग्राउंड मांगे, उन्होंने दिए 1-1 करोड़ रुपए शिवराज सिंह चौहान साहब ने दी। उन्होंने मनरेगा, जो मजदूरों के लिए मनरेगा खोल दी। और प्रधानमंत्री आवास के लिए आप जरूर इसको नोट करें, 15 महीने में कमलनाथ की सरकार ने एक प्रधानमंत्री आवास, आज जैसे ही सरकार बैठी कि आज 400-500 प्रधानमंत्री आवास सुहासरा, श्यामगढ़, सीतामऊ सब नगर पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास बनना चालू, अगर राशि चालू हुई तो कम से कम जो काम हुए हैं उसके लिए मैं डंके की चोट पे, जो मैंने 15 महीने का कार्यकाल ये भी देखा है, 5 साल पहले का शिवराज जी का भी